अपने प्रत्याशी का, अपनी पार्टी का, कांग्रेस का पूरे मनोयोग से साथ दिया, उसको सब मानते हैं। कल दिग्विजय सिंह जी ने भरी सभा में इस बात का उल्लेख किया और मुझसे क्षमा याचना भी की। ऐसा मेरा 2008 में मेरे साथ हो चुका। मुझे टिकट मिलना चाहिए, तब मिला नरोत्तम मिश्रा जी को, तो कटा नहीं है। लेकिन उनके समर्थकों ने जो बवाल काटा, उस बवाल से भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन तार तार हो गया। और मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा जी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी आशुतोष जी के समर्थन में मनाने में सफल हो पाएगी। आशुतोष जी मेरे छोटे भाई हैं, कल आए थे मेरे घर पर, मैंने आपको बताया भी है। तो मैं बड़े भाई के नाते उनको सतर्क करना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम से सतर्क हो जाएं और सतर्क होकर ही काम करें। रावण को ब्राह्मण मानते हैं, तो मुझे इस पर आपत्ति है। मेरा नाम नंबर 1 पे था। घनश्याम सिंह जी का नाम और मेरा नाम बराबर से था। यद्यपि हम दोनों कह रहे थे किसी को भी दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वादा खिलाफी हुई है तो पीड़ा होगी ना, मान लो। वादा खिलाफी हुई मान वादा खिलाफी हुई है ना, कांग्रेस के नेतृत्व ने वादा खिलाफी की। घनश्याम सिंह जी से कोई दिक्कत नहीं। घनश्याम सिंह जी भले आदमी हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टिकट मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उन्हें मिलता मुझे मिलता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वादा खिलाफी मेरे साथ हुई है उससे तो पीड़ा होगी ना। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट और दतिया विधानसभा सीट पर बड़ा एक रण चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, नामांकन हो गए, तमाम जो औपचारिकताएं वो पूरी हो गई और अब वोट मांगने की बारी है, जिसकी तैयारियां चल रही है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी की तरफ से अपना प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसके बाद बीजेपी में काफ़ी बवाल देखने को मिला। हालांकि बीजेपी ने ऐसा माना जा रहा है, फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। लेकिन एक तस्वीर ने मध्य प्रदेश में दतिया की जो सियासत है उसमें कोहराम मचा दिया है, और वो तस्वीर है अवधेश नायक और उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की। आखिर तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, तस्वीर के पीछे क्या बातचीत हुई, और तमाम दूसरे मुद्दों पर हम बात करेंगे खुद अवधेश नायक जी से, जो इस वक्त एमपी तक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है एमपी तक पर। शुरुआत में बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं शुरुआत तस्वीर से ही करूंगी। आशुतोष तिवारी जी का नामांकन होता है और वो सबसे पहले मिलने के लिए एक तरीके से आपके पास पहुंचते हैं, और आप बीजेपी में नहीं बल्कि आप कांग्रेस में हैं। क्या है तस्वीर के पीछे की कहानी? सौजन्य भेंट है, एक परंपरा, हमारे दतिया की परंपरा है, मुझे बाहर की नहीं मालूम। मैं चूंकि स्वयं 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, यहाँ समस्त दलों के लोगों से प्रत्याशी किसी भी विचारधारा का हो मिलने के लिए जाता है। तो सौजन्य भेंट करने के लिए वो आए थे। उसके पहले कांग्रेस के प्रत्याशी भी होकर गए, कुंवर घनश्याम सिंह जी। तो एक सहज और सामान्य मुलाकात थी, सौजन्य भेंट जिसको अपन नाम देते हैं, दे सकते हैं। और ऐसे में आदमी आता है तो उसका स्वागत भी होता है, हमारी भारतीय परंपरा है। और कटसी में वो समर्थन भी मांगता है। तो ये सब हुआ, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो समर्थन मांगा गया तो आपने क्या कहा? अब मैं तो कांग्रेस में हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आपको चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी आप अच्छा करिए, और अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ और अपनी पार्टी का काम करूँगा। ठीक है। देखिए, काफ़ी बवाल रहा दतिया में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने काफ़ी हंगामा भी किया, लेकिन फिलहाल तस्वीर डैमेज कंट्रोल जैसी दिखाई दे रही है और बीजेपी रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है। 23 में आप भी रूठे ही थे और कांग्रेस में आए थे, तो ये जो तस्वीर आई है, इसको रूठों को मनाने की कोशिश का पहला कदम की तरह देखा जा रहा है। देखिए, 23 का आपने पहले कहा, मैं आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट जो है उसका उत्तर पहले दूंगा। 23 में मेरा टिकट घोषित हुआ। टिकट घोषित होने के बाद मेरे पुतले उतले सब जल गए, सबको पता है। और उसके बाद भी मैंने अपने प्रत्याशी का, अपनी पार्टी का, कांग्रेस का पूरे मनोयोग से साथ दिया, उसको सब मानते हैं। कल दिग्विजय सिंह जी ने भरी सभा में इस बात का उल्लेख किया और मुझसे क्षमा याचना भी की कि उनके कारण ही 2023 का टिकट मेरा कटा था। यह उल्लेख भी उन्होंने किया। तो मैं मन से तैयार था, इसलिए उस बात को, वो दूसरी बात हो गई। अब नरोत्तम मिश्रा जी को जो टिकट नहीं मिला, इनका टिकट कटा नहीं है, टिकट कटा मेरा था। टिकट मिलने के बाद, घोषित होने के बाद कटता ना, तो इनको संभावना थी कि मेरा टिकट होगा, नहीं हुआ। ऐसा मेरा 2008 में मेरे साथ हो चुका। मुझे टिकट मिलना चाहिए, तब मिला नरोत्तम मिश्रा जी को, तो कटा नहीं है। लेकिन उनके समर्थकों ने जो बवाल काटा, उस बवाल से भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन तार तार हो गया।
और उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति बन रही है, तो डैमेज कंट्रोल ऊपरी तौर पर तो दिख रहा है, सतह के ऊपर तो दिखेगा कि हलचल कुछ नहीं है, लेकिन सतह के नीचे भारी उथल पुथल है। और मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा जी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी आशुतोष जी के समर्थन में बनाने में सफल हो पाएगी। कांग्रेस ने यहाँ से दामोदर माफ़ कीजिएगा जो घनश्याम सिंह है उनको उम्मीदवार घोषित किया और आज़ाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव को। आज़ाद समाज पार्टी को ऐसा लेके कहा जा रहा है कि कांग्रेस का नुकसान करेगी। क्या आपको लग रहा है कि अभी चुनावी समीकरण दतिया में क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज़ाद समाज पार्टी कांग्रेस को या किसी को भी नुकसान कर पाएगी। आज़ाद समाज पार्टी तो अपने पैर जमाने का काम कर रही है, और वो कितनी उसमें सफल होती है यह 3 तारीख को आने वाला परिणाम बताएगा अगस्त में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नुकसान किसी भी दल का आज़ाद समाज पार्टी कर पाएगी। तो अभी क्या स्थिति है? अभी नरोत्तम मिश्रा ने बोला है कि वो 16 के बाद यहीं पर डेरा डालेंगे, कैंपेन करेंगे। कल बड़े भावुक भी हो गए। ये भावुक जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये बीजेपी समर्थक जो हैं उनके और कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा? देखिए, मैं जो भावुक हुए या जो सब उनका हुआ है, आशुतोष जी मेरे छोटे भाई हैं, कल आए थे मेरे घर पर, मैंने आपको बताया भी है। तो मैं वो बड़े भाई के नाते उनको सतर्क करना चाहता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम से सतर्क हो जाएं और सतर्क होकर ही काम करें। बकाया नरोत्तम मिश्रा जी 16 से आएंगे, 16 के बाद आएंगे, काम करेंगे, तो उन्हें अपनी पार्टी का काम करना चाहिए। लेकिन वो कितने मन से करेंगे और उनके लोग कितना उनकी बात को मानेंगे, अथवा मानने का कितना प्रयास होगा, मनाने का उन्हें कितना प्रयास होगा, यह समय बताएगा, देखने की बात है। उसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का भविष्य। ठीक है। देखिए 23 में जब राजेंद्र भारती खड़े हुए थे इलेक्शन में, तब दिग्विजय सिंह काफ़ी एक्टिव दतिया सीट पर। अभी भी उनका एक बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में आ गया है। नरोत्तम मिश्रा को लेकर उन्होंने जो कहा, रावण बोल दिया। ब्राह्मणों की तरफ से खास तौर पे देखा जाए तो नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है। ये क्या आपको लगता नहीं कांग्रेस को नुकसान करेगी? हालांकि माफ़ी मांगी उन्होंने बाद में। देखिए, जो ब्राह्मण रावण को ब्राह्मण मानते हैं, तो मुझे इस पर आपत्ति है। रावण जन्म से ब्राह्मण था, यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारे प्रभु श्री राम से संघर्ष किया हो जिस व्यक्ति ने, जो माता सीता का जिसने हरण किया हो, जिसने अन्य प्रकार के पापाचार किए हों, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिया, ये अलग विषय है। किससे उन आदरणीय नरोत्तम जी की तुलना उन्होंने रावण से करी, ये अलग बात है। उन्होंने माफ़ी मांग ली तो स्वतः ही वो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन ब्राह्मण चाणक्य थे, ब्राह्मण परशुराम थे और ब्राह्मण सुदामा थे। रावण को मैं ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं मानता। इसलिए दिग्विजय सिंह ने उनकी तुलना रावण से की, तो वो ब्राह्मण की होने के नाते नहीं की। रावण के जो पापाचार होते, तो उसके अनुसार कि रावण किस तरह से तानाशाह था, रावण किस तरह से महिलाओं के संग व्यवहार करता था, कुदृष्टि रखता था, ऋषि मुनियों को किस तरह से परेशान करता था, किस तरह से उसने नवग्रह को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा हुआ था। ये सारी बातें जो है रावण के अंदर थीं। तो इस दृष्टि से उन्होंने रावण का उल्लेख किया होगा, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते नहीं किया होगा। नवग्रह मंदिर तो दतिया में भी बना है। नहीं, नवग्रह मंदिर किसी के पैर के नीचे थोड़ी बना है। नवग्रह मंदिर है तो हम लोग सब जाते हैं। दतिया में नवग्रह मंदिर कहाँ है? दतिया में कहाँ है? जो मंदिर के निर्माण नरोत्तम जी ने कराया था वो। दतिया थोड़ी है वो। हर आदमी अपनी जन्मभूमि में कुछ ना कुछ कराता है, तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि उनकी डबरा है, डबरा बनाओ, दतिया नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या स्थिति आपको लग रही है? कांग्रेस कितनी मजबूत है दतिया सीट पर, और कितने जो इलेक्शन को लेकर जो तैयारी है कांग्रेस की वो कैसी आपके हिसाब से दिख रही है? देखिए, टिकट घोषित होने के पहले मैंने आदरणीय जो हमारे प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह जी ने, हमारे अन्य कांग्रेस के समस्त नेताओं ने, जिनमें प्रियव्रत सिंह जी थे, सिद्धार्थ कुशवाहा जी थे, जिलाध्यक्ष थे, अन्य बहुत सारे सभी लोग थे। हमारे कांग्रेस के जिला प्रभारी आदरणीय राम लखन दंडोतिया जी थे,
जसवंत पटेल हमारे विधानसभा प्रभारी वो थे। हम सब लोगों ने बैठ के क्लस्टर बनाए थे, सेक्टरों की रचना की थी। काम प्रारंभ हुआ है, बाहर के लोग भी हैं, हर बाहर के लोगों के साथ दो दो स्थानीय कार्यकर्ताओं को रखा था। तो कांग्रेस का बड़ा ग्राउंड पर काम चालू हो गया था, टिकट घोषणा के भी बहुत पहले। मैं भी उस पूरी प्रक्रिया में शामिल था और इसलिए मुझे पूरी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी तो टिकट घोषित हुआ, ऊधम हुआ, डैमेज कंट्रोल हुआ, अभी भी डैमेज कंट्रोल में मनाने में लगे हुए हैं। अब आप क्या समझते हैं? कल जो भावनात्मक दृश्य आदरणीय नरोत्तम जी ने उपस्थित किया, मेरी पूरी सहानुभूति उनके प्रति है। टिकट जिसको नहीं मिलता है उसको कितनी पीड़ा होती है, इसका मैं खुद स्वयं भुक्तभोगी हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार का। 3 बार का भुक्तभोगी हूँ मैं। इसलिए वो 3 बार में 2 बार तो आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी की वजह से ही हुआ हूँ, 4 बार हूँ, 2 बार उनके वजह से, 2 बार कांग्रेस में। तो बहुत पीड़ा होती है, तो मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो संभल ही नहीं पाई अभी। अब संभली है, काम प्रारंभ होगा, जब तक कुछ करेंगे तो कांग्रेस रेस में दौड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी उसका अभी पीछा कर रही है। बहुत कुछ स्थिति 20 तारीख के बाद समझ में आएगी कि नहीं, अभी रेस में आगे कौन है? बीजेपी, कांग्रेस? कांग्रेस है, निश्चित रूप से कांग्रेस। इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं। इस कोई बार भी पीड़ा हुई आपको? मुझे नाम आपका भी था? मेरा नाम था, मेरा नाम नंबर 1 पे था। घनश्याम सिंह जी का नाम और मेरा नाम बराबर से था। यद्यपि हम दोनों कह रहे थे किसी को भी दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो घनश्याम सिंह जी को टिकट मिला, इसकी कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा इस बात की है कि मुझे 2023 में घोषित टिकट कटने के बाद तत्कालीन कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे आश्वासन दिया था आमने सामने बैठ के कि अगला चुनाव अब देश तुम लड़ोगे दतिया विधानसभा क्षेत्र से। और लड़ने वो सुरजेवाला जी उसके प्रभारी थे, तो सुरजेवाला जी ने ये कहा था कि फ़ोन पर कि आपको अगला टिकट देंगे, मन से काम करो। मैंने मन से काम किया। अब जब वादा खिलाफी हुई है तो पीड़ा होगी ना, मानने को। वादा खिलाफी हुई मानते हैं? वादा खिलाफी हुई है ना, कांग्रेस के नेतृत्व ने वादा खिलाफी की। घनश्याम सिंह जी से कोई दिक्कत नहीं है। घनश्याम सिंह जी भले आदमी हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टिकट मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उन्हें मिलता मुझे मिलता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वादा खिलाफी मेरे साथ हुई है उससे तो पीड़ा होगी ना। हालांकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी आए थे और उन्होंने बहुत समझाया है। कार्यकर्ताओं ने भी उनसे, हमारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने खुला संवाद किया, इसी घर में बैठ के किया, सबको अलग करके किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समय पे आकर उनसे बात की, 3-4 घंटे यहाँ पर रहे, उनका भोजन भी हुआ। उनने सब समझा है और आश्वासन भी उन्होंने दिया है। लेकिन अब आक्रोश था कार्यकर्ताओं में, तो अब धीरे धीरे दूर होगा तो स्थिति क्लियर होगी तो करेंगे कुछ। तो पीड़ा है, आप ये कह रहे हैं, वादा खिलाफी भी हुई है ये भी कह रहे हैं, आशुतोष तिवारी जी मिलके भी जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद हमें अवधेश नायक जी जो हैं वो कांग्रेस नहीं बीजेपी में मिलते हैं? नहीं, ऐसा तो ख्याल नहीं है। कोई बातचीत हुई है अंदरूनी बीजेपी से? नहीं, बीजेपी के तो बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और चूंकि मैं बीजेपी में लंबे समय तक 40 साल रहा बीजेपी में, तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मेरे संबंध ना हो। मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से अच्छे रिश्ते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से तो मेरी मित्रता है, BD शर्मा जी से, हमारे शिवराज भाई साहब हों, नरेंद्र सिंह जी हों, कोई हों, सिंधिया जी से मेरे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जब मैं भाजपा से लगभग बाहर हो रहा था उस समय उनकी उस एंट्री हुई, 2-3 साल जरूर रहे, तो मेरा उनसे संपर्क नहीं हुआ। दो बार बातचीत हुई। बकाया सारे लोगों से संपर्क है तो फ़ोन तो आते ही हैं, स्वाभाविक आएंगे। वो कह भी रहे हैं कि आप आइए, आपका मान सम्मान रखेंगे और आशुतोष जी को जिताने का काम करिए। तो अब मेरे कार्यकर्ता क्या निर्णय करते हैं, मैं उस पर निर्भर हूँ। तो मतलब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा? हाँ, इंतज़ार तो करना चाहिए। इंतज़ार, जब पीड़ा दी है किसी ने तो उसको इंतज़ार नहीं कराएंगे। पीड़ा तो दी है, कष्ट तो हुआ है, तो बात करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से जाने का कोई मन नहीं है और कांग्रेस छोड़ने का भी कोई मन नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि कार्यकर्ता जो कहेंगे वो मैं करूँगा। करेंगे आप, ठीक है। लेकिन तब तक कांग्रेस के लिए अभी कैंपेन करेंगे जब तक कार्यकर्ताओं का फैसला नहीं होता? 16 तक तो वैसे भी कुछ होना नहीं है। 16 तक तो यही होगा। अब आज स्पुतनिक है, कल ऐसे ही जाएगा, 16 को वापसी की स्थिति है, तो होगी, तब तक हमारा भी निर्णय हो जाएगा। तो कुल मिला के 16 के बाद एक नया बड़ा फैसला, वो भले ही कांग्रेस में रहने का हो या बीजेपी में जाने का हो, वो अवधेश नायक जी की तरफ से आ सकता है? हाँ, ऐसा माना जा सकता है। माना जा सकता है, ठीक है। तो बड़ा संदेश यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस आला कमान को भी दिया है आपने। और
क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जीतू पटवारी आए, मिले, सब कुछ बातचीत की, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को इस बात का अंदेशा होगा, इसलिए अभी से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और सब है, अच्छे लोग हैं, समझेंगे, काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। दरअसल मूल विषय जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कल पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का भाषण सुना होगा। नामांकन फाइल होने के बाद जो मंच पर सजी थी उस पर कांग्रेस की, तो उन्हें कृपापूर्वक मेरे बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। कृपापूर्वक इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े हैं, पिता समान हैं, और उन्होंने 2023 की परिस्थितियों का उल्लेख किया कि आरएसएस से आए थे, नए थे, इसलिए मैंने टिकट कटवा दिया। उसको मैं सहन कर गया था, कोई बात नहीं थी। उन्होंने उसकी माफ़ी तब भी मांगी थी, अभी मांगी, नहीं भी मांगते तो कोई बात नहीं है, पिता समान है, उनका बड़प्पन है माफ़ी मांगना। लेकिन वो ये कहना भूल गए कि उनने इस बार भी, जब मैं मिलने गया था टिकट के लिए, तो उनने इस बार भी ये कहा था कि तुमने बहुत परिश्रम किया, टिकट कट गया था, टिकट कटने के बाद कोई व्यक्ति इस तरह से परिश्रम नहीं करता, तुम पूरा, धैर्य तुम्हारा बहुत अच्छा है, परिश्रम तुम्हारा बहुत अच्छा है, ऐसा पार्षद का टिकट कटने के बाद आदमी नहीं मानता, और आपने ऐसा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा सर्वे में इस बार नाम बहुत आगे है, कहा भी गया था कि टिकट देंगे, तो हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ अवधेश, टिकट के लिए मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। हाँ, एक बात ज़रूर मेरी सुनो कि तुम पुराने आरएसएसी हो और भाजपा के लोगों से तुम्हारे बहुत संबंध हैं, तो यार चुनाव जीत जाओगे, टिकट तो दे देंगे उपचुनाव में, तो वापस तो नहीं हो जाओगे भाजपा में। तो आरएसएस के लिए आज मेरे ऊपर तंज कसा जा रहा है, आरएसएस के ऊपर 2023 में टिकट काट दिया, तो पीड़ा नहीं होगी? इस बात को दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा, कहना चाहिए था ये भी, कि इस बार भी मैंने यही कह दिया। तो अब आरएसएस का जो मेरा है इतिहास, तो ये तो 2023 में भी जानकारी थी ना, मना कर देते कि भाई आपका आरएसएस का इतिहास है, आपको टिकट नहीं दे रहे। और मैं जब प्रचार करने लगा रायन भारती का, तो कह देना चाहिए था कि भाई आपका आरएसएस का इतिहास है, आपको रायन भारती का, कांग्रेस का काम नहीं करना चाहिए। तो वो करवा लिया और उस समय जीत गए। असल में लोगों को क्या लगता था कि नरोत्तम मिश्रा से जो मेरे राजनीतिक मतभिन्नताएं हो गई थी, दुर्भाग्यपूर्ण था वो। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए था कि मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ। वो विषय ऐसा है कि वो लंबा है, आपको थोड़ा सा बताऊं। मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ, मेरे उनके कभी मतभेद भी नहीं रहे, और 2018 तक उनने बहुत स्नेह मुझे दिया, मैं भी उनका भारी सम्मान करता था। 2018 के चुनाव में वो कम वोट से चुनाव जीते, मेरे 2-3-4 लोगों ने उनका विरोध भी किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि अवधेश नायक की इसमें सह थी और इसलिए ऐसा हो गया। उनने इस बात को उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा भी था कि अवधेश नायक ने मुझे हरवा दिया। उनने, शिवराज जी ने मुझसे कहा था कि तुमने नरोत्तम को हरवा दिया। मैंने कहा कि भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अगर मानते हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। पूरे 18 से 23 तक उनने कभी ये प्रयास नहीं किया कि एक बार पूछते भी। उनने अन्य लोगों से बहुत पूछा, सबने ये कहा कि नहीं, अवधेश नायक ने मुझसे नहीं कहा और किसी से भी नहीं कहा, लेकिन उनने ग्रंथि पाल ली। वो 2-2,500 वोट से चुनाव जीते, उन्हें कल्पना थी 25,000 से जीतने की। तो अब ऐसा जो हुआ, तो इस वजह से वो हो गया। बकाया मेरी उनसे कहीं कोई बात नहीं थी। इस वजह से कांग्रेस को के लोगों को ये लगता था कि अवधेश नायक की कोई मजबूरी है। अवधेश नायक की तो मजबूरी है, मजबूरी बिल्कुल नहीं थी। ये बिल्कुल सही है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जो मेरे साथ बाद में गृह मंत्री बनने के बाद किया, उसके पहले भी किया। 18 से 23 तक पार्टी में पद नहीं लेने दिया, पार्टी में कोई काम मिलता था उसको रोकने का काम किया, और तब किया जब मेरे अभिन्न मित्र विष्णुदत्त शर्मा जी, बीडी भाई जिन्हें हम बोलते हैं, और आरएसएस के प्रचारक थे, तो इसलिए उनसे भाई साहब भी सब कहते हैं। तो बीडी भाई साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, और मैं उनका मतलब बहुत लंबे समय से हमारा उनका साथ रहा, तो वो भी मुझे वो सम्मान नहीं दे पाए भाजपा में जिसका मैं हकदार था, और इसकी उन्हें भी पीड़ा रही। और उन्हें ही नहीं रही, हमारे तत्कालीन संगठन महामंत्री थे सुभाष भगत जी, उनको रही, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी रही। लेकिन नरोत्तम जी का जो वो था प्रेशर, बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे उस सरकार में वो, तो उस वजह से कुछ नहीं मिला। चलो वो कोई बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद तमाम स्टेट्स में चुनाव प्रचार के लिए मेरी ड्यूटी लगती रही। मैं गया, प्रभारी बनाया गया विभिन्न स्थानों का, वो सब अच्छा रहा। मैंने कई चुनाव में अहम भूमिका निभाई, चुनाव जितवाने में भी काम किया, जिसमें बमोरी का विधानसभा उपचुनाव भी शामिल है। आसाम गया, बंगाल गया, गुजरात गया, खैर लेकिन इस दौर में मैं आसाम गया और बमोरी विधानसभा में रहा। फिर
जब जो गृह मंत्री बने तो मेरे ऊपर केस लगवा दिया इंदौर में। इंदौर के प्रभारी मंत्री थे अकारण। तो इस वजह से थोड़ी सी कांग्रेस के मित्रों को लगा कि ये तो करेंगे ही भाई, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। कोई नरोत्तम मिश्रा जी से ऐसी कोई विशेष मेरी वो तो थोड़ी थी। अब नरोत्तम मिश्रा जी पिक्चर ही से आउट हो गए वो पिक्चर। और दतिया विधानसभा का आप एक और स्थिति देखो, बड़ा मज़ेदार घटनाक्रम घटित हुआ। हम 3 लोगों ने दतिया में मेहनत की, परिश्रम किया, जी तोड़ परिश्रम किया। नरोत्तम मिश्रा जी के परिश्रम का भी कोई मुकाबला नहीं है। मैंने भी बहुत परिश्रम किया, उसी वजह से मेरा नाम चला और बहुत आगे तक गया, दिल्ली तक पैनल में रहा। इसी वजह से 3 दिन तक निर्णय नहीं हो पाया, 3 दिन तक निर्णय रुका रहा। घनश्याम सिंह अवधेश नायक, और बीच में ऐसी स्थिति भी आई कि दोनों को नहीं देके किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को दे दिया जाए, तो एक हमारे कुशवा नेता का भी नाम उसमें आ गया था, लेकिन वो रह गया बीच में, क्योंकि भारती जी ने अपने परिवार को विड्रॉ कर लिया था, नहीं तो उनका भी नाम चलता, वो स्वाभाविक दावेदार थे। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के में राजेंद्र भारती जी ने वो भी परिश्रम किया, वो विधायक थे। तो अवधेश नायक चुनाव नहीं लड़ रहे, बहुत परिश्रम किया। नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बहुत परिश्रम किया। राजेंद्र भारती जी का परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, बहुत परिश्रम किया। दामोदर यादव पिछले दिनों से दतिया से गायब थे, सिमड़ा से चुनाव लड़ा, दतिया आए भी नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही छोटी पार्टी हो लेकिन लड़ तो रहे। कुंवर घनश्याम सिंह 2009 से 8 के बाद हारने के बाद चले गए सिमड़ा, 3 चुनाव सिमड़ा से लड़े, आके दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। आशुतोष जी पिपरुआ के रहने वाले हैं, दतिया से आके चुनाव लड़ रहे हैं, घूमते घामते रहे होंगे कभी, लेकिन दतिया विधानसभा इन तीनों की कर्मस्थली लंबे समय से नहीं रही। घनश्याम सिंह की कभी रही, बकाया दोनों की तो कभी रही नहीं। तो ये अब ये नियति है, इसको क्या कह सकते हैं कि जिन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था वो बाहर हो गए और देख रहे हैं, और उनसे आशाएं भी लगाई जा रही हैं कि आप हमारा काम करिए, और जिनका कहीं नाम नहीं था वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस बीजेपी को अभी 16 तक का वेट करना पड़ेगा, अवधेश नायक के निर्णय का? बिल्कुल करना चाहिए, करना पड़ेगा। हाँ। जो कार्यकर्ता बोलेंगे वो करेंगे। कार्यकर्ता, क्योंकि ये प्राणवायु टीम है, इनने ही मुझे सारे प्रताड़ना, सारे संकट, सारे संघर्ष के बाद जिंदा रखा है राजनीति में। और मैं तो सामान्य घर से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, और दतिया में तो राजनीति के प्रतिष्ठान जो इसको अपन कह सकते हैं जमे जमाए हैं। राजेंद्र भाई साहब भारती जी के पिताजी 1952 में मिले थे, और घनश्याम सिंह जी का तो कहना ही क्या है, राजा महाराजा हैं, उनके पिताजी सांसद रहे, खुद विधायक रहे। तो इन खानदानों के बीच में अपनी पहचान बना लेना और इनके बराबर खड़े हो जाना ईश्वरी कृपा है, माई की कृपा है। तो इसलिए जो कार्यकर्ता कहेंगे इन्हीं की दम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, उनकी बात मानूंगा। ठीक है, तो बड़ा संदेश यहाँ पे अवधेश नायक जी ने दिया है कि 16 तक बीजेपी कांग्रेस दोनों को वेट करना होगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन निर्णय अभी नहीं लिया है। जो कार्यकर्ता बोलेंगे वो करेंगे। 2 बातें जो खास उन्होंने बोली वो ये कि उनका मन दुखी है टिकट कटने से, नाम नहीं आने से, और वादा खिलाफी जो है खासतौर पे दिग्विजय सिंह से नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है, और वादा खिलाफी का आरोप भी कांग्रेस संगठन के ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहा है। तो 16 तक का इंतजार, और जो भी कुछ फैसला होगा वो भी MP तक आपको दिखाएगा। दतिया से आकांक्षी ठाकुर।